मुझे यहां आने का कोई कारण भी नजर नहीं आता, मगर न जाने आपकी कशिश मुझे यहां क्यों खींच लाती। किसी के पूछने पर भी उत्तर देने में असमर्थ होती हूं, मगर अब जिंदगी में जीने का मजा आने लगा है। क्यों? साथ ही में बिल्कुल पत्थर हो गई हूं। रोना तो जैसे सूख ही गया है। मुद्रा, यहां आने का कोई कारण हो भी नहीं सकता, और जो कारण से आते हैं वो आते जरूर मगर पहुंच नहीं पाते। जो कारण से आते हैं उनका कारण ही मेरे और उनके बीच दीवार बन जाता है। जो अकारण आते हैं वही आते हैं। अकारण आने का अर्थ है प्रेम से आना। प्रेम इस जगत में एकमात्र अकारण वस्तु है। उसके लिए कोई कारण नहीं बताया जा सकता, और सब चीजों के लिए कारण बताए जा सकते हैं। इसलिए और सब चीजें व्यवसाय का हिस्सा हैं। प्रेम व्यवसाय के बाहर है, और सब चीजें बुद्धि के ही खेल हैं। प्रेम बुद्धि के अतीत है। उसे कशिश कहो, आकर्षण कहो, प्रेम कहो, भक्ति कहो, भाव कहो, लेकिन एक बात सुनिश्चित है, नाम कुछ भी दो, कारण उसमें नहीं है। एक खिंचाव है, एक अनजाना खिंचाव है। तुम्हारे बावजूद तुम्हें आ जाना पड़ता है। दूसरों को ही नहीं समझा पाती हो ऐसा नहीं है, खुद को भी कहां समझा पाती हो। खुद भी तो मन कहता है क्या जरूरत है जाने की, कितने बार तो हो आए, अब बार बार जाने से क्या सार है। लेकिन तुम्हारे बावजूद भी कोई प्रबल आकर्षण तुम्हें यहां ले आता है। यही आने का ठीक ढंग है। फिर मेरे तुम्हारे बीच कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि कोई हेतु नहीं होगा। फिर संबंध अहेतुक होगा। अहेतुक प्रेम का नाम ही भक्ति है। जब तक प्रेम में हेतु होता है तब तक प्रेम वासना। जिस दिन प्रेम में हेतु गिर गया उस दिन प्रेम भक्ति। ये प्रेम के ही दो रूप हैं। प्रेम जब तक हेतु से जुड़ा है तब तक काम, और प्रेम जिस दिन हेतु से मुक्त हो गया उस दिन राम। ये प्रेम की ही दो यात्राएं। हेतु से जुड़ा तो प्रेम जमीन में गिर जाता है, हेतु से मुक्त हुआ तो आकाश में उड़ने लगता है। तुमने पूछा मुझे यहां आने का कोई कारण भी नजर नहीं आता। ठीक ही बात नजर आ रही है, यहां आने का कोई कारण है भी नहीं। यहां आना वैसे ही अकारण है जैसे जीवन अकारण है। यहां आना वैसे ही अकारण है जैसे फूल खिलते, पक्षी गीत गाते, सूरज निकलता है, आकाश में रात तारे भर जाते। यहां आना ऐसे ही हो, ऐसे ही सहज, ऐसे ही बिना किसी लाभ हानि के विचार के, बिना कुछ पाने की दृष्टि के। आध्यात्मिक पाने की दृष्टि भी नहीं, क्योंकि जहां पाने की दृष्टि है वहां लोभ है। जहां लोभ है वहां अध्यात्म कहां। जहां लोभ है वहां संसार है। अगर कोई मंदिर गया और कुछ पाने गया तो मंदिर नहीं गया। अगर कोई परमात्मा के चरणों में झुका और अर्चना और पूजा और प्रार्थना के पीछे कोई हेतु रहा कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह मिल जाए, वह मिल जाए, तो झुका ही नहीं। झूठ हो गई प्रार्थना, झूठ हो गई अर्चना। वे शब्द जो तुम्हारे ओंठों पर आए गंदे हो गए। उठने चाहिए शब्द बिना किसी कारण के, तो प्रार्थना तत्क्षण पहुंच जाती। मुद्रा यही है ढंग आने का।
मैंने तुम्हें नाम दिया है प्रेम मुद्रा, प्रेम की भाव दशा। यही है प्रेम की भाव दशा। तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है, कारण बता पाओगे क्यों हो गया प्रेम? खोजबीन करोगे तो शायद कुछ कारण बता पाओ, लेकिन वे सब कारण नाम मात्र के होंगे। उनके कारण प्रेम नहीं हुआ है। बात उल्टी ही है, प्रेम हो जाने के कारण उन बातों का मूल्य मालूम पड़ रहा है। तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ गए, फिर कहते हो देखो उसका सील, देखो उसका प्रसाद, देखो उसका सौंदर्य, इसलिए तो मेरा प्रेम हो गया, इसी प्रसाद, इसी सील, इसी सौंदर्य के कारण। यह बात सच नहीं। तुमने गणित को उल्टा कर लिया, तुमने गणित को शीर्षासन करवा दिया। तुम्हारा प्रेम हो गया है इसलिए सील दिखाई पड़ता है, सौंदर्य दिखाई पड़ता है, प्रसाद दिखाई पड़ता है। जब तक प्रेम नहीं हुआ था इसी आदमी में ना तो सील था, ना सौंदर्य था, ना प्रसाद था, कुछ भी नहीं था। यह ऐसा ही एक आदमी था जैसे और आदमी है, ऐसी ही एक स्त्री थी जैसे और स्त्रियां। एक आंकड़ा था, आदमी नहीं था, नंबर था। राह पर कई बार गुजरना, साथ मिलना हो गया था, मगर कभी यह ललक पैदा न हुई थी, कभी इसके सौंदर्य से अभिभूत न हुए थे। फिर एक दिन घटना घटी। अब तुम कहते हो सौंदर्य के कारण प्रेम हो गया, मैं कहता हूं प्रेम के कारण सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रेम तो अकारण होता है। कभी कभी उस व्यक्ति से भी हो जाता है जिसको कोई सुंदर नहीं मानता, फिर भी जिसका हो जाता है उसे सौंदर्य दिखाई पड़ता है। उसकी आंख ही बदल जाती, उसके सोचने का ढंग ही बदल जाता है, उसके मापदंड बदल जाते। प्रेम क्या आता है, एक झंझा आई, एक तूफान आया, सब रूपांतरित कर जाता है। यहां आना प्रेम से, मगर न जाने आपकी कशिश मुझे यहां क्यों खींच लाती, जान नहीं पाओगी। जान लो, समझ लो, पकड़ में आ जाए बुद्धि के, तो फिर बहुत गहरी ना रही। तुम्हारे भीतर ऐसा भी कुछ है जो तुम्हारे जानने से ज्यादा गहरा है। जानना ऊपर ऊपर है, जानना सतह पर है, जानना परिधि है। तुम्हारा केंद्र तुम्हारे जानने के बाहर है। ये आना अगर जानने से होगा तो तुम्हें पता रहेगा किस लिए जा रहे हैं। ध्यान करने जा रहे हैं, शांति की तलाश में जा रहे हैं, ईश्वर की खोज में जा रहे हैं, शायद कोई विधि मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए। और जगह भी गए हैं, यहां भी जा रहे हैं, और दरवाजे खटखटाए, इस दरवाजे पे भी खटखटा लो, कौन जाने, शायद वह भाग्य की घड़ी आ गई हो और अब जीवन का सुख बरस उठे। अगर ऐसे सोच विचार से आओ तो समझ के भीतर होगी बात। लेकिन मेरा संबंध ही उनसे बनता है जिनके आने का कारण समझ के बिल्कुल बाहर है, जो समझा ना सकेंगे, जो लाख सिर पटके समझा ना सकेंगे। जितनी समझाने की कोशिश करेंगे उतने उलझ जाएंगे। इसलिए जिनका मुझसे प्रेम है, समाज उन्हें पागल ही कहेगा, क्योंकि तुम समझा ना सकोगे। समाज कहता समझाओ, क्यों जाते हो, क्या कारण, और तुम्हारे पास कोई कारण नहीं सूझता और तुम अवाक खड़े रह जाते हो। तुम कोई तर्क नहीं बना पाते, तुम कहते हो बस एक आकर्षण है। इन बातों को समझदार लोग थोड़ी मान लेंगे, कहेंगे सम्मोहित हो गए हो, कि विक्षिप्त हो गए हो, कि तुम अपने होश में नहीं हो। ऐसे वो ठीक ही कह रहे हैं, ये बातें होश की हैं भी नहीं, ये बातें बेहोशी की हैं। ऐसे वो ठीक ही कह रहे हैं, चाहे उनके कहने का कारण गलत हो, चाहे वे शब्द गलत उपयोग कर रहे हो, लेकिन ठीक ही कह रहे हैं। तुम मेरे प्रेम में पड़ गए तो यही तो सम्मोहन है।
सम्मोहन का अर्थ है एक जादू का संबंध निर्मित हो गया, एक ऐसा संबंध जो नहीं होना चाहिए था, नियम के अनुकूल नहीं, प्रकृति की व्यवस्था में नहीं, बाजार और व्यवसाय की भाषा में नहीं। एक ऐसा संबंध निर्मित हो गया जो बिल्कुल अव्यावहारिक है, खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है, महंगा भी पड़ सकता है, जो संबंध सौदे का नहीं, जिसमें शुद्ध जुआ है, जोखम ही जोखम है, मगर हो गया है। और ऐसी गहराई से हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि भी उस गहराई को माप नहीं पाती, तुम्हारी बुद्धि भी उस गहराई में उतर नहीं पाती। बुद्धि डुबकी मारना नहीं जानती, बुद्धि तैरना जानती, नदी की सतह पर तैरती।